अवशोषण आइसोथर्म्स का सिद्धांतिक पहलू एक बेहद दिलचस्प विषय है। जब हम अवशोषण की बात करते हैं, तो यह समझना जरूरी है कि यह प्रक्रिया कैसे काम करती है। अवशोषण का मतलब है कि एक पदार्थ, जैसे गैस या तरल, किसी ठोस सतह पर चिपक जाता है। यह प्रक्रिया विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जैसे तापमान, दबाव और सतह का क्षेत्रफल। आइसोथर्म्स का मतलब है कि हम अवशोषण की प्रक्रिया को एक निश्चित तापमान पर कैसे समझते हैं। सबसे प्रसिद्ध आइसोथर्म्स में से एक है लैंगमुइर आइसोथर्म। यह सिद्धांत बताता है कि जब एक ठोस सतह पर अवशोषित अणुओं की संख्या बढ़ती है, तो एक समय के बाद यह संतृप्ति तक पहुंच जाती है। इसका मतलब है कि एक निश्चित मात्रा के बाद कोई और अणु उस सतह पर नहीं चिपक सकता। दूसरा महत्वपूर्ण आइसोथर्म है फ्रेंडलिच आइसोथर्म। यह सिद्धांत बताता है कि अवशोषण की प्रक्रिया सतह की विशेषताओं पर निर्भर करती है। जैसे जैसे हम सतह के गुणों को बदलते हैं, अवशोषण की क्षमता भी बदलती है। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे विभिन्न सामग्री एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं। अब जब हम इन आइसोथर्म्स का अध्ययन करते हैं, तो हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि अवशोषण केवल भौतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये रासायनिक प्रतिक्रियाओं से भी प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए, कुछ रासायनिक प्रतिक्रियाएं अवशोषण की दर को बढ़ा सकती हैं या घटा सकती हैं। इसलिए जब हम अवशोषण आइसोथर्म्स के सिद्धांतिक पहलुओं की बात करते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि यह एक जटिल प्रक्रिया है जो कई कारकों पर निर्भर करती है। यह न केवल विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि औद्योगिक अनुप्रयोगों में भी इसका व्यापक उपयोग होता है। उदाहरण के लिए, जल शोधन में अवशोषण आइसोथर्म्स का उपयोग किया जाता है। जब हम पानी को शुद्ध करते हैं, तो हम जानते हैं कि कौन सी सामग्री कितनी प्रभावी होगी। यह जानकारी हमें यह तय करने में मदद करती है कि हमें किस प्रकार के फिल्टर का उपयोग करना चाहिए। अंत में, अवशोषण आइसोथर्म्स का अध्ययन न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी गहरा प्रभाव डालता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे हम अपने चारों ओर की दुनिया को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं।